में डिस्कस करना है और पेजेस के बारे में डिस्कस करना है। थीम्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और हम पेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पेजेस में मेन्यूज क्या होते हैं, किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, थोड़ी बहुत सेटिंग जो है वो किस तरह से की जाती है वो देखेंगे। थीम्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि थीम्स हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट की लुक है वो किस तरह की नजर आनी है, उसे हम क्या बोलते हैं, थीम बोलते हैं। अब थीम इंस्टॉल करने के दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं। एक हम पेरेंट्स में जाके यहाँ पे थीम्स को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट दो हमारे पास यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे ऐड न्यू थीम्स पे करके आप यहाँ से थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च थीम आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखे हमारे पास एक ना बड़ा जबरदस्त किस्म का जीटा, इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं। तो बस यहाँ पे जीटा लिखता हूं। जैसे हम यहाँ पे जीटा लिखेंगे और इंटर का बटन प्रेस करेंगे, सर्चिंग होगी तो ये आपके सामने एक जीटा का क्या आ गया, थीम आ गया। इसको यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर इसको एक्टिवेट करके यहाँ पे हम काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये एक अच्छा हमारे पास थीम है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से दूसरा तरीका जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि आप wordpress.org पे जाके वहां से अपने थीम को जो है वो डाउनलोड करके उसकी जिप फाइल होती है उसको अनजिप करके आप जो है वो पेस्ट कहां पे करेंगे, अपने ज़ैप में, htdocs में। उसकी वर्डप्रेस जो आपने वहां पे इंस्टॉल की होगी उसके फोल्डर के किस फोल्डर के अंदर जाना है, WP कंटेंट में जाना और इसमें थीम्स में जाना और वहां पे जाकर उसको इंस्टॉल कर देना है, सॉरी पेस्ट कर देना और वो आपका चल जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका होता है कि अगर आपने कोई परचेज करके जो है वो खरीद के एक्सटर्नल तरीके से अगर थीम आपने अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना हो या लगाना हो, तो ये मैनुअल तरीका जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए इंस्टॉल हो गया, अब हमने इसको क्या करना है, एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और फिर इसमें हम यहाँ पे काम करना शुरू कर देंगे। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये देखिए जी हमारे पास ये थीम इंस्टॉल होके आ गया, एक्टिवेट हो गया। जीटा इसका नाम है और इसकी डिटेल वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो जीटा हमारे पास ये थीम है, इस थीम को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किस वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनाने के लिए बच्चों मुख्तलिफ तरह के आपको थीम्स का सहारा लेना पड़ता है और उनके मुख्तलिफ नाम्स होते हैं। मैंने आपको वैसे बताया भी था, इसके बारे में आपका एक्सपीरियंस हो गया। थीम इंस्टॉल करना आ गया है। अब हम क्या करेंगे, थीम में सबसे पहला जो काम करना होता है, हम देखते हैं यहाँ पे वेबसाइट में जाके ना, जरा यहाँ पे व्यू साइड में जाके यहाँ पे देखते हैं तो इस तरह का थीम का ये इस वक्त जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। क्या जी, हमारे पास ये हमारा थीम का जो टेम्पलेट है वो आपको इस तरह का देखने को मिल रहा है। अब इसमें चेंजेस तो हमने खुद करनी है ना, तो बड़ी मजे की चेंजेस होंगी, देखते हैं। ये सबसे एक हमारे पास एक समय लेके सिंपल सादा सी वेबसाइट है। अगर हमने कोई अच्छी से अच्छी वेबसाइट बनानी तो उसके हिसाब से हमने थीम को इंस्टॉल करना होता है या उसको परचेज करना होता है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या समझना है, पेजेस के बारे में डिस्कस करना है। देखो पेजेस क्या होते हैं। पेजेस जब हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट देखी थी तो उसमें भी हमने पेजेस का लफ्ज इस्तेमाल किया था कि पेज बनाने होते हैं हमने। ऐसे होता है कि नहीं होता? पेज हमारे पास क्या होते हैं कि आपका होम का पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, आपके पास अबाउट अस का पेज है, मुख्तलिफ इनको क्या बोलते हैं, पेजेस बोलते हैं। इस तरह से आपके पास इवेंट्स का पेज हो सकता है, आपके पास गैलरी का पेज हो सकता है, आपके पास ब्लॉग का पेज हो सकता है। तो जो वेबसाइट जिस मकसद के लिए बनाई गई है उसके हिसाब से उसके क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। तो वो पेजेस किस तरह से बनाए जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम तीन मुख्तलिफ तरीके यूज कर सकते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे आपको टॉप में ऊपर यहाँ पे देखे तो न्यू का ये बटन नजर आ रहा है, न्यू का, तो इसमें नजर आ रहा है पेज। यहाँ पे देखिए यहां से भी आप पेज बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप देखें ये पेजेस आपको नजर आ रहा है, तो यहां से भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, पेज को ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए ऐड न्यू पेज कर सकते हैं। दो तरीके हो गए। और तीसरा तरीका यह है कि आप ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो जैसे ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है ऐड न्यू पेज, तो यहां से भी आप पेज को ऐड कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो जो मर्जी तरीका इस्तेमाल कर ले, यहां से पेज को ऐड कर ले, यहां से कर ले, जिधर से मर्जी कर ले, वो आपकी अपनी मर्जी है। इस वक्त हमारी वेबसाइट में कोई भी पेज नहीं है। वो क्या कह रहा है कि नॉट पेजेस फाउंड। इस वक्त आपकी वेबसाइट में कोई भी किसी किस्म का पेज जो है वो मौजूद नहीं है। और बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा, यहां पे ना जरा मैं क्या करता हूं, इस व्यू साइट को ना यहाँ पे कंट्रोल का बटन प्रेस करके ना इसको हम नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जो नेक्स्ट टैब में यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे जो आपको ऊपर नजर आ रहा है इसको हम मेन्यू बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते होते हैं? मेन्यू बोलते हैं। और इसका हम नाम रखते हैं अपनी मर्जी से, हेडर रख लें, जो मर्जी रख लें, तो इसको हम मेन्यू बोलते हैं। इसमें वो हमारे सारे पेजेस जो होते हैं वेबसाइट के शो हो रहे होते हैं। अच्छा,
तो यहां पे चलते हैं हम अपनी वेबसाइट में, और यहां पे ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करते हैं। जाहिर सी बात, एक नया पेज ऐड करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। चलें, जब हमने यहाँ पे ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक किया तो अब देखते हैं जी यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपके सामने एक विंडो बच्चों ओपन होगी जिसमें क्या लिखा हुआ है, ऐड टाइटल। ऐड टाइटल का मतलब यह है कि बताइए कि आपके पेज का नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा होम। तो हमारे पहले पेज का नाम क्या होगा जी, होम हो। अब इस होम पेज के बारे में क्या कोई चीज आप लिखना चाहते हैं, इसके बारे में कोई भी चीज आप अपने बारे में लिखना चाहते हैं होम पेज के बारे में, तो आप यहां पे करेंगे इसको। यहाँ पे आप पेज इसके बारे में क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। जो मर्जी लिखना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है, जितना मर्जी लंबा पैरा लिखना चाहें, उसमें एडिटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वर्डप्रेस है ना बच्चों, जिस बंदे को MS वर्ड आता है ना अच्छे से, उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि इसमें वही शॉर्टकट कीज है, बोल्ड है, सेंट्रल लाइन, ये वो सब कुछ आप इस तरह से कंटेंट को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, आगे पीछे ड्रैग एंड ड्रॉप बस करना होता है। अच्छा, यहां पे आप लिख सकते हैं, तो हम यहां पे मिसाल के तौर पर लिख देते हैं, दिस इज माई होम। हमने मिसाल के तौर पे लिख दिया दिस इज माई होम पेज। इसके बारे में ये देखिए बोल्ड का ऑप्शन आ गया है, इसको यहाँ पे आप अलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट को यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें जो है वो ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस का निशान नजर आ रहा है ना, प्लस का निशान, यहाँ पे आपने जैसे क्लिक करना तो आपको ये ऑप्शन देगा कि यार आप इस टाइटल के हवाले से क्या चीज इसमें ऐड करना चाहते हैं। मतलब मैं प्रेस करता हूं पैराग्राफ के ऊपर, तो वो आपको एक पैराग्राफ का ऑप्शन दे देगा, तो आप इसके हवाले से जितना भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि यार मैं इसके हवाले से कोई तस्वीर लगाना चाहता हूं, यहां पे पहले हम वहां पे HTML में क्या करते थे, इमेज टैग लगाते होते थे, और फिर उसके सोर्स में जाके हम अपनी इमेज को लगाते होते थे। लेकिन यहां पे देखिए सिंपली आपने क्या करना है, इमेज को क्लिक करना है। जैसे इमेज को क्लिक करेंगे वो कहेगा कि अपलोड करें अपनी इमेज, या फिर आप मीडिया लाइब्रेरी में चले जाए। अभी मीडिया लाइब्रेरी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको सिंपल पेज बनाने का तरीका बता रहा हूं, पूरा बकायदा तौर पे जब हम वेबसाइट बनाएंगे उसमें सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हैं? तो मीडिया लाइब्रेरी हम बनाएंगे, ये वर्डप्रेस में ही मौजूद होती है। जब एक दफा आप मीडिया लाइब्रेरी बना लेंगे, उसमें अपनी मीडिया की फाइल्स रख देंगे, फिर आप उन फाइल्स को यहां से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? उसके बाद क्या करें, इंसर्ट फ्रॉम URL, ये वो बता रहा है कि आपने तस्वीर को किस तरीके से यहां पे ऐड करना है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यहां पे इंसर्ट फ्रॉम URL का मतलब क्या है कि आपने कोई गूगल पे गए हैं, वहां से एक तस्वीर देखी, उस तस्वीर का URL बस लगा देगा, तो वो खुद लगा देगा यहाँ पे। लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अपलोड करना, मतलब हम अपने कंप्यूटर में चले जाएंगे। ये देखो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो उसने हमारे सामने जो इसको शो करवा दिया। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डेस्कटॉप में मैंने अभी कुछ फाइल्स रखेंगी थी, मिसाल के तौर पे मैंने ये यहाँ पे ऐड कर दी। ये देखिए ये आपके सामने तस्वीर आ रही है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब यहाँ पे देखिए इसमें बड़ी चीजें चेंज कर सकते हैं, इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, लाइन करना है, सारा कुछ यहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। कोई इसके लिए HTML नहीं करनी पड़ेगी, कोई इसके लिए CSS आपको नहीं करनी पड़ेगी, कोई जावास्क्रिप्ट नहीं लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए मिसाल के तौर पे आप इसको यहां से पकड़ के कॉर्नर से इसको छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको इतना छोटा करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ जी, यहाँ पे मैं अगर इसमें इमेज लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे वो देखें कि इसमें आप क्या करना चाहते हैं, कवर लगाना चाहते हैं, इसको कॉलम्स देना चाहते हैं, डिटेल, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना होता है कि चीजें आपको अंडरस्टैंड हो जाए, समझ भी तो आ जाए ना। फिर हम ये सारी अलग अलग चीजें, ये देखो, तो इनको हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर इसकी अलाइनमेंट करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, तो यहाँ पे इसको करते हैं छोटा, और इसकी अलाइनमेंट करनी, वो पूछ रहा है कि अलाइनमेंट कौन सी करनी है, इसकी लेफ्ट करनी है, सेंटर करनी है, राइट करनी है। मिसाल के तौर पर हम इसको सेंटर में भेजना चाहते हैं तो हम इसको सेंटर में भेज देंगे, ये पेज की किस में चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। इस तरह से यहाँ पे इसकी विड्थ आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, सारा कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसको कुछ शेप वगैरह देनी है, कलर वगैरह देना है, शेडो देना, हाईलाइट करना है, तो आप यहां से अपनी मर्जी से फिर करनी होती है ना चीजें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो इसके हवाले से यहाँ पे अगर आपने कोई लिंक वगैरह लगाना हो, इसको क्रॉप करना हो तस्वीर को, यहाँ पे सारे के सारे ऐड कैप्शन लगाना हो, कोई टेक्स्ट वगैरह, ये कवर इमेज लगानी हो यहाँ पे, ये इसके हवाले से कुछ चीज लिखनी हो, इसके तस्वीर के हवाले से कैप्शन देना हो, इसको रिप्लेस किसी और तस्वीर के साथ करना हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इस तरह से तस्वीर आप ऐड कर सकते हैं, और इस तस्वीर के हवाले से यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहें। जब ये भला ये कौन सा टेम्पलेट है, ये एक ब्लॉग के लिए टेम्पलेट है,
कि यार आप एक ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, या समझ लें कि जो आपके सामने एक न्यूज़पेपर की वेबसाइट नहीं होती, एक तस्वीर लगी होती है और उसके नीचे इतनी डिटेल लिखी होती है, तो ये समझ लें वही टेम्पलेट हमने जीटा उसी तरह का इंस्टॉल किया हुआ है। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो इस तरह से आप इसमें चीजें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहां पे और क्या चीजें, गैलरी है। अब गैलरी क्या है, गैलरी और इमेज में क्या फर्क है? गैलरी और इमेज में बच्चों ये फर्क है कि गैलरी से सिर्फ, इस इमेज से हम सिर्फ एक तस्वीर यहां पे लगाएंगे। गैलरी का मतलब है कि हम एक टाइम में मल्टीपल्स तस्वीरें सिलेक्ट करके यहां पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको गैलरी को सिलेक्ट करता हूं और यहां पे अपलोड पे जाते हैं और यहां पे हम क्या करते हैं, ये जो सारी तस्वीरें आपको नजर आ रही है ना, ये देखिए, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी किया और यहां पे इसको ओपन कर दिया और यहां पे इसको अपलोड कर दिया, तो आपके सामने एक ही वक्त में सारी की सारी क्या लग जाएंगी, तस्वीरें लग जाएंगी। ये देखिए आपके सामने तस्वीरें लगना शुरू होगी। अब आपने इसके अंदर चेंजेस करनी है, जो मर्जी करनी है। देखें जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे सारे आपके सामने, जिसको जिस तरह से आपने करना है आप उसको उस तरह से सब कुछ आप उसके हवाले से एडिटिंग कर सकते हैं। जब ये सारा कुछ लग गया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पब्लिश के ऊपर जाना है। किसके ऊपर जाना है? ये मैं आपको क्या समझा रहा हूं, पेज को बनाने का तरीका बता रहा हूं कि पेज किस तरह से क्रिएट करते हैं, पेज किस तरह से बनाते हैं, ये आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से यहां पे आपने इसको पब्लिश कर देना है और जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये जो है वो, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा फिर से दोबारा आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखें एक ऑप्शन रह गया था आपको चीजें दिखाने वाली, तो यहाँ पे जरा ये सेविंग हो रही है, वापस आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। पब्लिश में वो आपको बता रहा है कि आप इस पेज को पब्लिश करना चाहते हैं, इसको पब्लिक रखना चाहते हैं, इसको प्राइवेट रखना चाहते हैं, इसको क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे सेव पे इसको जो है वो कर सकते हैं। वो इसने दो ऑप्शन दिए थे, एक होता है पब्लिक करना, पब्लिक का मतलब होता है कि आपका पेज पूरी दुनिया में कोई शख्स भी देख सकता है। एक होता है प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब है कि वो पेज सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई बंदा नहीं देख सकता। एक होता है अनलिस्ट, अनलिस्ट का मतलब होता है कि जिस बंदे को आपने लिंक भेजा सिर्फ वही देख सकते, इसके अलावा कोई बंदा नहीं देख सकता। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस तरह से यहां पे इसको क्या कर लें, सेव कर लेते हैं और यहां पे एक दफा वेबसाइट में जाते हैं और इसको क्या करते हैं, एक दफा रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐड हुई हैं कि नहीं हुई। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले सेव होना पड़ेगा। अब वो क्या कह रहा है, पेज आपका अपडेट हो गया, तो अब पेज को विजिट करें, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कोई चीज आती है कि नहीं आती। क्यों नहीं ऐड हुई जी, इसको फिर से देखते हैं। असल में ना इसको फिर से करते हैं यहाँ पे सेविंग। अच्छा, यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है ये भी समझ लो, फिर उसको देखते हैं। ये जो ऑप्शन है ये व्यू के लिए ऑप्शन ही लगाया जाता है कि आपका ये पेज मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर या टैबलेट के अंदर किस तरह से नजर आएगा, इसके लिए आप यहां से चेक कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसके ऊपर जाना है, तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि ये आप किस पे इस वक्त किस स्क्रीन पे, डेस्कटॉप में। दरवाजा तो बंद कर दो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे टैबलेट है, टैबलेट के लिए बच्चों जैसे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि आपका ये पेज इस तरह से टैबलेट के ऊपर नजर आने वाला है। अगर आप यहाँ पे मोबाइल को क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि आपकी मोबाइल के ऊपर ये पेज इस तरह से नजर आने वाला है। ठीक है, तो यहां से आप व्यू कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या यहाँ पे ये है कि आपने ये पेज बना दी, इस पेज को व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पेज को व्यू भी कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने शो हो जाएगा। ये हो गया कि नहीं हो गया? वहीं पे ये देखो होम भी ऐड हो गया, मेन्यू में ऊपर होम भी ऐड हो गया और ये जो हमने पेज क्रिएट किया था उसका नाम ये था और उसमें हमने ये चीजें लगाई थी, यही लगाई थी ना, तो ये भी आपके सामने आ गया। ठीक है, और बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या चीज है, उसके बाद यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे देखें कि सेटिंग भी आप इसके हवाले से कोई करना चाहें तो सेटिंग भी कर सकते हैं। सेटिंग का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे आप देखें, आपको नजर आ रहा है एक पेज आ रहा है, एक ब्लॉक नजर आ रहा है, तो आप ब्लॉक को छोड़े आप पेज पे जाए तो यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज आ रहा है। अब सेट फीचर्ड इमेज का मतलब ये होता है कि आपने पेज के ऊपर टॉप पे थंबनेल कौन सा लगाना है। यानी आप जब पेज बनाते हैं ना तो उस पेज के ऊपर फ्रंट के ऊपर एक बड़ा सारा फ्लेक्स लगा होता है, बाकी चीजें नीचे होती है ना। जब भी आपने कोई पेज बनाना होता है ना तो सबसे पहले उसके ऊपर एक फीचर्ड इमेज लगाई जाती है। फीचर्ड इमेज का मतलब होता है कोई थंबनेल लगाया जाता है। मतलब यह है कि हम इस पूरे पेज में किसके हवाले से डिस्कस करने वाले हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कि आपका जो क्लाइंट है या जो आपका यूजर है वो आते ही देख ले कि यार इस पेज के अंदर ये कुछ होने वाला है। ठीक है, तो वो यहां से सेट फीचर्ड इमेज के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी तस्वीर जो है वो आप लगा सकते हैं। ये आपकी तस्वीरें यहाँ पे मौजूद हैं, तो कोई भी तस्वीर लगानी हो तो उसको यहाँ से सिलेक्ट करें और सेट फीचर्ड इमेज कर दें, तो आपकी यहाँ पे वो टॉप पे तस्वीर लग के आ जाएगी। यहाँ पे मैं अगर इसको दिखाना चाहूँ आपको तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखिए हमने यही लगाई थी ना, ये लगाई, बल्कि सॉरी ये लगाई थी, तो इसको करें ना जरा एक दफा सेव भी, तो ये सेट फीचर जो इमेज है ना वो आपकी यहाँ पे ऊपर आ जाएगी।
ठीक हो गया है? चलो थोड़ा सा चल लेने दो, फिर मैं दिखाता हूँ। जब तक ये चलता रहेगा ना तो इसका मतलब अभी सेविंग हो रही है। सेविंग आया है, कंटिन्यू है। जब यहाँ पे सेव्ड आ जाएगा तो इसका मतलब है वो आपकी सेटिंग क्या होगी है, सेव होगी है। तो ये इंटरनेट के ऊपर बेस करता है, तो इंटरनेट आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको सेव जो है वो कर देंगे। बाज का ये ना नहीं भी कभी कभी आता तो इसको ना दोबारा से रिफ्रेश करके देख लेते होते हैं। ठीक हो गया? बात समझ आई कि नहीं आई है? तो इस तरह से आप क्या करते हैं, पेज वगैरह को बना लेते हैं। ये चीजें हमारे साथ साथ चलती रहेंगी, इसको हम डिस्कस करते रहेंगे। जो चीजें मुझे बताने वाली इंपॉर्टेंट पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पेज बनाना आ गया कि नहीं आ गया? अब अच्छा, अब ये तो एक पेज बनाया ना यार, हम एक से ज्यादा पेज ऐड करना चाहते हैं। अब एक पेज तो हमने वेबसाइट में नहीं ना लगाना था, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे किधर गया ये पेजेस आपको नजर आ रहे हैं। जैसे हम पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो शो कर देगा कि इस वक्त आपके सामने कितने पेज बने हुए, सिर्फ एक ही है। अगर अनदर को पेज ऐड करना तो यहाँ पे ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करें, और ऐड न्यू पेज के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसकी विंडो एक नेक्स्ट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे इसकी विंडो ओपन होगी तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपने जो पेज का नाम रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये कि हमारे पास ये कॉन्टेक्ट अस का हमारे पास एक पेज है, और इस कॉन्टेक्ट अस में यहाँ पे जो कुछ भी आप ऐड करना चाहें, फिर वही बात आ गई। यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, इस कॉन्टेक्ट अस में जो भी चीजें ऐड करना चाहें आप एडिंग दे सकते हैं। कुछ लिस्ट चीजों की लिस्ट लगाना चाहें आप, लिस्ट वो अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, तो वो सारी यहां से आप लगा सकते हैं। अगर आप कोट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट खास बात, किसी का कॉल वगैरह लिखना हो उस चीज के रिलेटेड, तो आप यहां से उसको क्या कर सकते हैं, कोट भी कर सकते हैं। कोट का सब पता है कि नहीं पता, तो आप यहां से कर सकते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई लिस्ट लगानी हो तो आप यहां से लिस्ट भी लगा सकते हैं, उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं किस तरह की आपको लिस्ट चाहिए। तो यहां से वो सारी चीजें जो है उसके हवाले से आप ये देखिए, वो आपको बुलेट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देगा। समय रहे कि नहीं समय रहे हैं, तो यहां से आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, टैलिक दे सकते हैं। ये सारे जो इसमें फंक्शंस हम जो है वो वन बाय वन करके जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हेडिंग्स वगैरह देनी तो यहाँ से हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग का मतलब मेन जो बड़ी हेडिंग आती होती है, इस तरह से यहाँ पे कोई भी उसको कोट वगैरह करना हो तो यहाँ पे इसको कोट वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर ये आपका पेज रेडी हो गया तो इसको आपने सिंपल क्या करना होता है, यहां से पब्लिश करना होता है। जब आप पब्लिश करेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिखाना चाह रहा था। एक क्या नजर आ रहा है, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में क्या लिखा हुआ है, पब्लिक आया। पब्लिक का मतलब क्या होता है कि आपका पेज हर बंदा देख सकता है। इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे कि आप इस पेज को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो उसमें नीचे लिखा हुआ है विजिबल टू एवरीवन, कि आपका ये पेज हर बंदा देख सकता है। अगर आप प्राइवेट करना चाहें तो प्राइवेट में वो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो कह रहा है कि ओनली विजिबल टू साइट एडमिन्स एंड एडिटर। यानी कि प्राइवेट का मतलब क्या है कि ये जो पेज है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही नजर आना, और इसके अलावा किसी बंदे को नजर नहीं आना। तो पासवर्ड प्रोटेक्ट अगर आप करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। ओनली दूज विद द पासवर्ड कैन व्यू दिस पेज, यानी जिस बंदे के पास इस पेज का पासवर्ड होगा वही इस पेज को क्या कर सकता है, देख सकता है। इसके अलावा कोई भी। तो ज्यादातर इसको जब हमने पब्लिश वेबसाइट बनानी होती है तो हम इसको क्या करते होते हैं, इसको पब्लिक करते होते हैं। क्या करते होते हैं, पब्लिक करते होते हैं। ठीक होगा, तो इसको आपने क्या कर देना, पब्लिश कर देना। जब पब्लिश करेंगे तो सेविंग स्टार्ट हो जाएगा। जब सेविंग स्टार्ट हो जाएगा तो पेज आपका सेव होना शुरू हो गया, और वो ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, मेन्यू में चला जाएगा। मेन्यू मतलब आपका हेडर में चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मेन्यू में क्या होता है, मेन्यू में ये होता है कि जो आपने टेम्पलेट इंस्टॉल किया होता है ना, या एक्टिवेट किया होता है, उसके मुताबिक वो आपके पेजेस जो है वो मेन्यू के अंदर लगा रहा होता है। लेकिन आपने क्या करना होता है कि आपने उसका मेन्यू खुद बनाना है। हम बनाएंगे उसको आगे चल के, अभी बनाएंगे। मेन्यू खुद बनाना है, और उसमें जहां पे जिस चीज को रखना चाहे आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, मेन्यू में रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको क्या बात समझाना चाह रहा हूं, उसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास अनदर कॉन्टेक्ट अस फॉर्म पेज हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये देखिए आपके सामने ओपन हो गया। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो वो एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, अभी हमने कुछ चीजें ऐड ही नहीं की इसमें। ठीक होगा, तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये मेन्यू में आ रहा है। ये किस में आ रहा है, ये मेन्यू में आ रहा है। तो ये जो तरतीब देनी है ये आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन अगर आप थीम इंस्टॉल करेंगे तो उसकी मर्जी से होगा। लेकिन अगर आप यहां पे क्या करेंगे, मेन्यू खुद क्रिएट कर लेंगे, तो फिर आप अपनी मर्जी से उसको क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कॉन्टैक्ट अस को पहले रखना चाहता हूं, तो कॉन्टैक्ट अस को अगर मैं पहले रखना चाहता हूं तो भाई साहब मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा कि मुझे इसके लिए मेन्यू बनाना होगा। अगर मेन्यू बनाऊंगा तो मैं अपनी मर्जी से इनको आगे पीछे कर सकता हूं। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज जो टेम्पलेट में सेटिंग आई है वो उसी के मुताबिक ही क्या होगा, इसको एडजस्ट करेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अभी हम मेन्यू जो है वो भी बनाना देखेंगे कि मेन्यू किस तरह से बनाए जाते हैं।
अच्छा, इतनी बात की समझ आ गई कि नहीं आ गई? आप पेज वगैरह ऐड कर सकते हैं, आपके नहीं कर सकते? अच्छा, अब यहाँ पे पेज वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चों आपको नजर आ रहा है कि जैसे ही आप यहाँ पे पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शन नजर आते हैं, 1 2 3 4 पेज आपको ऑप्शन नजर आते हैं। एक होता है एडिट वाला, एक होता है क्विक एडिट वाला, एक होता है ट्रैश और एक होता है व्यू। अब इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है बच्चों कि मिसाल के तौर पे मैं इस कॉन्टेक्ट अस पेज में या इस होम पेज में मैं क्या करना चाहता हूँ, एडिटिंग करना चाहता हूँ, इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ। सिंपल इसको क्लिक करेंगे, इसको आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने वही से फिर से विंडो ऐड जो है वो ओपन कर देगा और आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी चीजें वगैरह ऐड कर सकते हैं, दोबारा से उनको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और फिर उनके बाद उनको आपने क्या कर देना होता है, एट द एंड सेव कर देना होता है। बात समझ रहे नहीं समझ? तो ये तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होता है, एडिट वाला ऑप्शन होता था। अच्छा, अब एडिट के साथ एक और भी इसके साथ ऑप्शन लगा होता है जिसे क्विक एडिट बोलते होते हैं। क्विक एडिट का मतलब है कि यार इसी वक्त यहां पे सारी की सारी क्या हो जाए, सेटिंग हो जाए। यहां पे मैं क्विक एडिट को जो है वो क्या करता हूं, क्लिक करता हूं तो यहां पे देखिए वो आपको दे रहा है नाम, टाइटल जो था उधर। पहले क्या होता था, एक अलग से पेज ओपन होता था, फिर उसमें आपने एडिटिंग करनी होती। तो यहां पे क्या दे रहा है आपको, क्विक एडिट में जिस तरह से वो क्विक एक्सेस का बटन नहीं देता होता था एमएस वर्ड में, इस तरह से यहां पे दे रहा है। तो अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहें तो आप यहां से इसका क्या कर सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं। इसका स्लग चेंज, अच्छा स्लग क्या चीज होती है? स्लग, SLUG, स्लग। स्लग बेसिकली हमारे पास एक ऐसी आइटम का नाम है, एक ऐसी टर्म का नाम है जो हमारे URL में इस्तेमाल हो रही होती है। किस में इस्तेमाल हो रही थी? हमारे URL का मतलब क्या होता है, लिंक में इस्तेमाल हो रही होती है। यानी कि स्लग जो है वो जब भी आप पेज बनाएंगे उस पेज का जो भी आप स्लग रखेंगे, जो भी उसका नाम रखेंगे, वो आपका नाम जो है वो आपके URL में क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे आप होम पेज पे ऊपर गए तो होम पेज को क्लिक किया तो उसका जो यहां पे URL आएगा ना ऊपर, तो उस URL में क्या लिखा हुआ आएगा, आपके URL में होम का जो है वो लफ्ज लिखा हुआ आएगा। तो पता चल जाएगा URL से कि ये किसका URL है, ये किस पेज का URL है, होम पेज का URL है। मेरी बात समझ रहे, नहीं समझ रहे? तो ये स्लग का मतलब, तो यहां पे कॉन्टेक्ट टास्क का मतलब है। तो यहां पे जैसे ही हम इसको सेव करते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहां से अपनी चीजें जो है वो अभी अपडेट नहीं किया, जब अपडेट करेंगे तो यहां पे जो इसका आपको URL नजर आ रहा है तो इस URL में ये क्या आ जाएगा, यहां पे कॉन्टेक्ट अस भी यहां पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा इस URL में। इसका मतलब क्या होगा कि ये पेज किसका है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है। यानी कि मिसाल के तौर पे जब आपको कोई बंदा लिंक सेंड करता है तो अभी आपने तो कभी लिंक वो देखा ही नहीं होगा, आप जैसे ही कुछ सेंड करते हो उसी जस्ट क्लिक करके आप उसके ऊपर चले जाते हैं, ब्लू कलर का जो लिंक आपके पास आता है, लेकिन उस लिंक में चीजें लिखी होती हैं, आपको पता है, कभी गौर ही नहीं किया, उसमें ये स्लग भी लिखा हुआ होता है। तो स्लग से आप चेक कर सकते हैं कि यार ये किस किस पेज का नाम है, ये किस पेज के लिए लिंक भेजा गया, तो आप दस्ती जो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से स्लग का मतलब समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, उसके बाद यहां पे क्या, इसमें यहां पे डेट है, अगर आपको डेट वगैरह चेंज करना चाहे कि किस डेट को ये पेज वो आपने पब्लिश किया है या उसमें डेट आनी चाहिए, किस फॉर्मेट में आनी चाहिए, तो यहां से वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। किस टाइम ये पेज आपने जो है वो आपने अपलोड करना है, पब्लिश करना है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, ये टाइम लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, टाइम, और ये क्या लिखी हुई है, ये डेट लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, डेट लिखी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड है। पासवर्ड का मतलब अब क्या बता सकते हो मुझे, भला ये पासवर्ड क्या है? भंग पी के सोए हुए, ये पासवर्ड क्या है? इस पेज को पासवर्ड, शाबाश, इस पेज को पासवर्ड लग जाएगा और ये वही पासवर्ड है जो मैंने आपको पब्लिश में दिखाया था कि सेट जो पासवर्ड आप देंगे जिस बंदे को, वही इस पेज को क्या कर सकता है, देख सकता है। यानी यहाँ पे जो भी पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे ना, लगाएंगे, तो ये पासवर्ड जो है वो जिस बंदे के पास होगा, लिंक हो भी का उसके पास, तो वो इसको ओपन नहीं करेगा। जैसे इसको ओपन करेगा वो मांगेगा पासवर्ड, अगर उसके पास वो पासवर्ड होगा तो वो इस लिंक को क्या कर सकता है, देख सकता है, अदरवाइज उस लिंक को नहीं देख सकता, चाहे जितने लोगों के पास भी ये शेयर हो जाए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये तो उसने ऑप्शन भी दिया था, मैंने आपको बताया भी था। या फिर वो कह रहा है कि अगर पासवर्ड नहीं लगाना चाहता तो फिर आप इस पेज को क्या रखना चाहते हैं, प्राइवेट। तो प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि ये पेज कोई भी बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ आपने देखना होता है। उसके बाद ये पेरेंट क्या होता है, पेरेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं आया। उसके बाद इसको छोड़ दे। उसके बाद टेम्पलेट है। टेम्पलेट हमारे पास क्या होता है, टेम्पलेट में हमारे पास दो चीजें होती है बच्चों। टेम्पलेट में ये होता है कि जो आपने थीम को इंस्टॉल किया, क्या एज इट आप उसी थीम को यूज करना चाहते हैं, या डिफॉल्ट टेम्पलेट का मतलब क्या है कि जो आपको थीम उसने दी है उसी थीम को एज इट अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, डिफॉल्ट टेम्पलेट का लगाएंगे। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर आपने यहाँ पे कोई भी आपने यहाँ पे बीबी प्रेस टेम्पलेट या कोई भी आप अपनी मर्जी से इसको एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, ये एक्सटर्नल कोई टेम्पलेट लाके यहाँ पे लगाना चाहते हैं इस थीम के अंदर, तो उसके लिए आपको अनदर ऑप्शन लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
तो फिलहाल हम किसको यूज कर रहे हैं, हम डिफॉल्ट टेम्पलेट को ही यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद अलाउ कमेंट्स है कि यार इस पेज के अंदर कोई बंदा कमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो इसको अलाउ कर दे, अगर नहीं करना चाहता तो, अगर आप उसको इजाजत नहीं देना चाहे तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। उसके बाद इसको स्टेटस देना है कि आप इसको क्या करना चाहते हैं, इस पेज को पब्लिश करवाना चाहते हैं यानी कि दुनिया इसको देख ले, या फिर आप इसको पेंडिंग रिव्यू में रखना चाहते हैं। पेंडिंग रिव्यू का मतलब क्या है कि मैंने इसको अपलोड कर दिया है लेकिन ये पेंडिंग में और ये मेरे पास ही है, ये दुनिया के पास नहीं गया। ये मैं इसका रिव्यू करूंगा, देखूंगा कि यार ये जो कोई गलती तो नहीं इसमें, कोई कमी कुताही तो नहीं है। अगर इसमें गलती कमी कुताही होती तो मैं दोबारा इसको क्या करूंगा, एडिट करूंगा, फिर उसके बाद इसको क्या करूंगा, पब्लिश करूंगा। और बात की समझ आ भी नहीं कि कोई नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब भी वही चीज है। ड्राफ्ट का मतलब है कि आपकी चीज जो है ना वो सेव हो जाएगी लेकिन ड्राफ्ट में चली जाएगी। किस में चली जाएगी, ड्राफ्ट का मतलब कि वहां पे जाके आप एडिट कर सकते हैं। कभी आपने अभी व्हाट्सएप आप लोग यूज करते हैं तो व्हाट्सएप में यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मिसाल के तौर पे ये बंदा है ना, मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा है, तो मैंने इसको सेंड अभी नहीं किया, मैंने इसको सेंड नहीं किया तो मैं वापस आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसकी चैट में क्या लिखा हुआ नजर आ गया, ड्राफ्ट लिखा हुआ नजर आ गया। यानी आप काम कर रहे हैं और इस काम को अधूरा छोड़ दिया आपने, और फिर मैं दोबारा जाऊंगा तो इसको यहाँ पे अगर सेंड कर दूंगा तो फिर ड्राफ्ट जो है वो नहीं आएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। ये देखिए मैं इसको अगर सेंड कर देता हूं तो यहाँ पे ये जो ड्राफ्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इसको सेंड नहीं करता, वापस आ जाता हूं, तो फिर वो क्या देगा, इसमें ड्राफ्ट देगा। यानी कि अगर आपने अपना काम अधूरा छोड़ दिया, कर रहे हैं, तो फिर वो किस में आ जाता है, ड्राफ्ट में आया था। तो हम इसको क्या करना चाहते हैं, पब्लिश ही करना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर दें, इसको अपडेट कर देंगे। तो इस तरह से ये जो है वो क्या हो जाएगा, आपका पेज अपडेट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अगर आप इस पेज को खत्म करना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ट्रैश का लफ्ज, डिलीट का बटन उसने नहीं दिया, ट्रैश दिया। ट्रैश का मतलब क्या है कि अगर आप पेज को डिलीट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि यार ये पेज वहां पे नजर ना आए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ट्रैश को क्लिक करूंगा। जैसे ट्रैश को क्लिक करूंगा तो ये उड़ जाएगा, यहां से भी उड़ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पे हमारी पर जो वेबसाइट है, इसको एक दफा रिफ्रेश करेंगे तो यहां से भी ये पेज उड़ जाएगा, यहां से भी ये गायब हो जाएगा, गायब हो गया, ट्रैश में चला गया, खत्म हो गया। और बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे व्यू है, तो व्यू का मतलब क्या है कि इस पेज को मैं क्या कर सकता हूँ, व्यू कर सकता हूँ। बस ये वही चीज है। इतनी बात की समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरह से पेज वगैरह ऐड कर सकते हैं और बना सकते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा मेन्यू के बारे में। मेन्यू क्या चीज होती है, देखो यहाँ पे आपने पेरेंट्स में जाना है, पेरेंट्स में आपने मेन्यू के ऊपर जाना, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक विंडो अलग से ओपन हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, ये देखिए आपको सामने शो होगा जी यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास जो है वो कोई भी किसी किस्म का मेन्यू नहीं बना हुआ, लेकिन पेजेस हमारे यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे देखिए ऐड मेन्यू आइटम्स, कि आप मेन्यू में कौन कौन सी चीज ऐड करना चाहते हैं। मेन्यू मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये चीज बताई थी। यहाँ पे ये जो आपका हेडर है, ये जो आपको बिल्कुल ऊपर नजर आ रहा है, वर्डप्रेस में से हम क्या बोलते हैं, हेडर को मेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन्यू। तो यहाँ पे जो आपकी चीजें पेजेस नजर आएंगे, इसको हम मेन्यू बोलते हैं। तो जो पेज आप मेन्यू में ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप कितनी आइटम्स को ऐड कर सकते हैं मेन्यू में। तो एक तो हम पेजेस को ऐड कर सकते हैं, एक हम पोस्ट को कर सकते हैं, कस्टम लिंक्स को कर सकते हैं, कैटेगरी को कर सकते हैं। ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ये अलग से टॉपिक्स हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। आज सिर्फ और सिर्फ ऐड मेन्यू आइटम्स में हम किसको डिस्कस करेंगे, पेजेस को, क्योंकि हम डिस्कस किसको कर रहे हैं, पेजेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको वो दिखा रहा है कि इस वक्त आपके पास कितने पेजेस बने हुए हैं, सिर्फ एक पेज है, और वो हमारे पास कौन सा, होम पेज। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ना यार तो 2-4 पेज ऐड कर लेते हैं। जब 2-4 पेज ऐड करेंगे फिर ही आपको चीजों की समझ आएगी। यानी कि जाहिर सी बात है, एक पेज तो ऑलरेडी मेन्यू में ऐड है, हम एक से ज्यादा पेज जो है वो क्या करना चाहते हैं, मेन्यू में ऐड करना चाहते हैं। उनकी तरतीब भी चेंज करके देखेंगे आगे पीछे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे जाते हैं और यहाँ पे जो है वो 2-4 जो है वो पेज तकरीबन हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास वो पहला क्या था, होम पेज था, हमने यहाँ पे इसको इवेंट्स का नाम दे दिया और इसको क्या कर दिया, सिंपली पब्लिश कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। मैं पेज बना रहा हूँ, बाकी तो चीजें ऐड आपने खुद करनी है ना। पेज के नाम बना रहा हूँ, पेज क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम लिख रहा हूँ, बाकी चीजें हम उसमें ऑटोमेटिकली खुद ऐड कर देंगे। ठीक होगा। तो ये अभी क्या हो रहा है, पब्लिशिंग हो रहा है, नेट की वजह से थोड़ा सा वेट करना। जब यहाँ पे सेव आ जाएगा तो हम नेक्स्ट जो पेज होगा उसको क्रिएट करेंगे। 3-4 पेज क्रिएट कर लेते हैं, फिर ही आपको मेन्यू की समझ आनी है।
ठीक है, तो ये पहले पब्लिशिंग होगा, फिर सेविंग होगा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे सेव आ जाएगा। जब सेव आ जाएगा तो इट मींस दैट आपका वो पेज है वो क्या हो गया, पब्लिश हो गया। क्या हो गया, पब्लिश हो गया। ठीक है, तो अभी सेविंग हो रहा है, तो थोड़ा सा बस वेट करते हैं। जब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, तो फिर हम जनाब जो वो क्या करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इसको व्यू करना चाहें तो इस पेज को आप व्यू भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं जी, इसको यहाँ पे देखें जी, ये हमारे पास ऐड हो गया। ठीक है, अब एक दो और पेज ऐड इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इसको हम बैक लेके चलते हैं और यहाँ पे कुछ दो पेज और ऐड कर लेते हैं, कम से कम 4 पेज हो जाए ना, फिर आपको मेन्यू की समझ आ जाएगी। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस किया कि थीम्स क्या होते हैं, किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, और हमने पेजेस देखे, पेजेस क्या होते हैं, कितने तरीकों से बनाए जा सकते हैं, किस तरह से बनाते हैं, उसमें गैलरी किस तरह से ऐड करते हैं, उसमें इमेज किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उसमें कोड किस तरह से ऐड करते हैं, उसमें हेडिंग किस तरह से ऐड, ये चीजें हमने सारी डिस्कस कर ले। ठीक होगा जी, तो यहाँ पे हमारे पास एक और पेज है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। इवेंट्स का हमने ये एक पेज बना लिया था, 2-3 पेज और क्रिएट कर लेते हैं। फिर से ऐड न्यू पेज पे जाएंगे। ऐड न्यू पेज के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक और जो है वो पेज क्रिएट कर लेंगे। चलो कम से कम 3-4 तो हो जाए ना हमारे पास, फिर जो है वो समझने में आपके लिए आसानी हो। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट अस का हम पेज बना लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से पब्लिश कर लेते हैं। यहाँ पे ये पब्लिश हो जाएगा। वो कह रहा है कि विजिबिलिटी पब्लिक होनी चाहिए, और पेज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पब्लिश इमीडिएटली, यानी इसी वक्त फौरन ये पेज क्या हो जाना चाहिए, मेरा पब्लिश हो जाना चाहिए। इसके में ऑप्शन और कौन कौन से हैं, इसमें ये टाइमिंग वगैरह शेड्यूल खुद सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई पेज बनाया है, उस पेज को आप चाहते हैं कि यार ये रेडी हो गया, लेकिन ये ना कल इस टाइम 26 फरवरी 2025 को 10 बजे ये क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, पब्लिश हो जाए, मुझे ना कुछ करना पड़े। तो आपने यहां से कमांड सारी दे देनी है। आपने टाइम भी सिलेक्ट कर लेना है, आपने यहां से डेट भी सिलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर से, तो आपने इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने के बाद यहां से क्या कर देना है, पब्लिश कर देना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो फिर उसी टाइम पे जाके वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पब्लिश। लेकिन यहाँ पे अभी हम क्या कह रहे हैं कि पब्लिश क्या करो, इमीडिएटली करो। अभी पब्लिश कौन सी करो, इमीडिएटली करो। समय रहो कि नहीं समय रहो, अभी कर दो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये भी पेज आपका पब्लिशिंग होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद ये सेव होगा, और सेव होने के बाद ये क्या हो जाएगा, सेविंग के बाद सेव आ जाएगा। तो इस तरह से यहां से हम क्या करेंगे, पेज वगैरह को ऐड करेंगे। चलिए 3 ही पेज हम जो है वो ऐड करके देख लेते हैं, और इसमें हम मेन्यू बना के देखते हैं कि मेन्यू हम किस तरह से बनाते हैं। और बात समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही, ऊपर से तो नहीं गुजरे, आसान काम है, कोई मुश्किल काम है। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे आपको इस चीज की समझ आ जाएगी। व्यू पेज करना चाहें, आप देखना चाहें, तो यहां से आप जो इसको पेज को जो विजिट कर सकते हैं। ये इसका लिंक भी आ गया आपके सामने। ठीक है, तो अब कितने पेज ऐड हो गए हमारे पास, यहाँ पे ऊपर 3 पेज हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम वापस चलते हैं जी, वापस चलते हैं जी। तो इस डैशबोर्ड में जाते हैं यहां से, ठीक है। और डैशबोर्ड के बाद हम जाएंगे जी, किस में जाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में किस में जाएंगे, क्योंकि हम मेन्यू बनाना चाहते हैं ना, तो मेन्यू में जाते हैं। अब क्या करते हैं जी, यहाँ पे अब गौर करें, अब कितने पेज आ गए, पहले एक नजर आ रहा था ना अब आपको, अब कितने 3 हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे ना यार इस विंडो में देखिए, तो यहाँ पे आपको कोई भी जो है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, कोई भी मेन्यू बना हुआ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना यहाँ पे एक मेन्यू जो है वो क्रिएट कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे मेन्यू नेम रखेंगे। मैंने ये पहले बनाया था इसलिए यहाँ पे ये नाम इसका आ रहा है। तो आप मेन्यू का नाम रख देंगे, मेन्यू स्ट्रक्चर आ रहा है। मेन्यू का नाम मतलब जो मेन्यू आप बनाना चाहते हैं उसका क्या नाम है। तो मैं मिसाल के तौर पे इसको हेडर मेन्यू रख देता हूँ। इसको क्या रखता हूँ, हेडर मेन्यू रखता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने आना है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे देखिए तो पेजेस आपको नजर आ रहे हैं। इन पेजेस को हमने लेके जाना है मेन्यू में। तो ये ऑलरेडी तो मौजूद हैं, लेकिन हम इनकी तरतीब वगैरह चेंज करना चाहते हैं। तो वो कैसे होगी, मैं वो आपको समझाना चाह रहा हूं। तो आपने क्या करना है, आपने जितने भी पेज है ना इनको सिलेक्ट ऑल कर लेना। यहां से क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करना और ऐड टू मेन्यू। अभी तक ये मेन्यू में ऐड नहीं है। जब ये मेन्यू में ऐड हो जाएंगे ना, तो यहां पे राइट साइड पे यहाँ पे ये शो हो जाएंगे। अभी तक यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा। अब क्या करते हैं, ऐड टू मेन्यू। जैसे ऐड टू मेन्यू क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना हमारे पास ये शो हो जाएंगे। यहाँ पे देखें जी, किधर गया जी, यहाँ पे किधर है जी, अच्छा यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें आप, ऐड टू मेन्यू करें और ऐड टू हाँ ये हो गए यार, आ तो गए हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर किधर है जी, हाँ ये 2 बार ऐड हो गए, ये देखो ये नजर आ गया आपको, बिल्कुल यही है। तो यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास है, ये देखें ये सारे के सारे हमने क्या ऐड किए हैं,
कंट्रोल जी करता हूँ, शायद हो जाए, नहीं हो रहा, 2 बार ऐड हो गए। अच्छा, यही वो चीजें हैं जो हमने क्या की है। ये इनवैलिड भला क्यों आ रहा है, ये मैंने पहले, इससे पहले ना यहाँ पे थोड़ा सा काम किया था यहाँ पे, इसलिए वो यहाँ पे दे रहा है। मैं ना इसको देखता हूँ कि इसको, चले मैं इसे अगर फ्रेश करता ना फिर आपको समझ आनी थी। अभी फ्रेश करूंगा तो फिर से इसको अनइंस्टॉल करके फिर से मुझे थीम को अनइंस्टॉल करके आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन आप बात समझे। अच्छा, ये यहाँ पे देखें, आप यहां से देख लीजिए, आपका यहाँ पे जो है वो ये जो आपके वो क्या है, ये आपके मेन्यू है और ये पेजेस के नाम है। अब आप चाहते हैं कि यार इस, यानी कि यहाँ पे पहले होम आ रहा है तो इसकी जगह पे पहले इवेंट्स आए, तो आप इस होम को यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, यानी कि यहाँ पे इवेंट है ना, इवेंट को पकड़ के, ये देखिए पकड़ के इसको क्या करना है, आपने सिंपली ड्रैग कर देना, उसको ऊपर ले जाना है। जिसको आप पहले दिखाना चाहते हैं उसको आप उस सबसे स्टार्ट पे ले जाए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, सेव मेन्यू कर देंगे। इनको क्या करेंगे, सेव मेन्यू, यानी कि ये मेन्यू में क्या हो जाए हमारे पास, यहाँ पे ये सेव हो जाए। ये असल में 2 बार हो गए थे ऐड, हमने देखे नहीं है। ये देखें यहाँ पे इसका नाम भी उसने 2 बार बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम इसको ना जरा, यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है, यहाँ पे किधर गई वेबसाइट, यहाँ पे ये इसको आप कर लीजिए, ठीक हो गया। तो यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए वो कितने ऐड हो गए, क्योंकि वो ऐड हमने कर दिए थे ना, डबल डबल हो गए ऐड, तो यहाँ पे वो ऐड होके आ गए आपके सामने। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे पेजेस जो है वो इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन ये किसकी वजह से होते हैं, मेन्यू की वजह से होते हैं। मैं फिर इसको ना आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास डैशबोर्ड में जाएंगे, और डैशबोर्ड के बाद आपने कहाँ पे जाना है बच्चों, आपने पेरेंट्स में जाना, और पेरेंट्स में आपने किस में जाना है, मेन्यू में जाना है। कहाँ पे जाना है, अच्छा, ये जो मेन्यू, ये जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ना, ये थीम जो इंस्टॉल किया उसमें ये ऑप्शन मौजूद है। हर थीम के अंदर वो अलग अलग से आपके पास क्या होंगे, ये ऑप्शंस होंगे। ये आपने परेशान नहीं होना। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ पे ना हम यहाँ पे इसको रिमूव करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये नजर आ रहा है आपको, ये देखिए ये ऑप्शन का, ये आपका क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। जो इनवैलिड है इनको क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे देखें जी, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये मैं आपको ना थोड़ा सा ये सारे बल्कि करके दिखाता हूँ, फिर आपको मजीद जिस चीज की जो है वो समझ आ जाएगी। यहाँ पे इसको रिमूव कर दें, क्योंकि ये अननेसेसरी है ना, इतने ज्यादा हमें वहां पे नहीं चाहिए। यहाँ पे इसको रिमूव कर दें, यहाँ से रिमूव कर दें, यहाँ से भी रिमूव कर दें, ठीक है जी। होम का 2 बार है, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, यहाँ से इसको। अब कितने हो गए, होम, इवेंट्स और कॉन्टेक्ट हो गए। अब क्या करेंगे, इसको सेव मेन्यू करेंगे। क्या कर देंगे, सेव मेन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा वेट करना है। अब जरा वेबसाइट पे जाते हैं, जरा अब देखते हैं जी, अब हमें कितने शो हो रहे हैं। तो मेन्यू में अब हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही शो होंगे, क्योंकि बाकी हमने सारे के सारे क्या कर दिए। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि यार इनको आगे पीछे करना हो। मिसाल के तौर में चाहते हो कॉन्टैक्ट टास्क की जगह पे क्या आ जाए, यहाँ पे होम की जगह पे कॉन्टैक्ट टास्क आ जाए, यानी ये तरतीब आप चेंज करना चाहते हो। तो वो किस तरह से करेंगे, वो आप यहां से करेंगे। आप यहाँ पे जाएंगे डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड में यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, अपीयरेंस में जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे, और मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनको ड्रैग करेंगे। क्या करेंगे, सिंपली ये देखो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, किधर ये। अब आप चाहते हैं कि यार ये कॉन्टैक्ट अस ना होम की जगह पे नजर आए, तो आप क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे यहाँ से, और इसको ड्रैग करने के बाद इसको यहाँ पे इसकी जगह पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे ये पहले नंबर पे आ गया, और ये जो होम है ये दूसरे नंबर पे आ गया, और इवेंट्स जो है वो तीसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। तो इसको क्या कर देना, आपने यहाँ से सेव कर देना। जब आप यहाँ से सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप अपनी वेबसाइट जो है वो विजिट करेंगे, इसको सर्च हो लेना देना कंप्लीट इसका प्रोसेस। फिर उसके बाद अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, अब अपनी वेबसाइट को क्या करेंगे, विजिट करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें इनकी तरतीब भी क्या होगी, चेंज होगी। बात समझ लेकिन समझ। तो इस तरह से आप जो है वो इनके मेन्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किया है जी मेन्यू के बारे में। तो यहां से अब आप क्या करेंगे, आप अपने जो वेबसाइट बनानी है ना उसके हिसाब से आपने यहाँ पे पेज बना लेने हैं, और उन पेज को क्या कर लेना, मेन्यू में ऐड कर लेना। अच्छा, अभी मेन्यू में एक और चीज रहेगी, वो भी हमने समझनी है। अच्छा जी, मेन्यू में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा ऑटोमेटिकली का। ऑटोमेटिकली यहाँ पे नजर आ रहा है, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेज टू दिस मेन्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यार जो भी पेज आप नया ऐड करेंगे ना, ऐड न्यू पेज करेंगे, वो ऑटोमेटिकली इस मेन्यू में चला जाए, हमें लेके जाने की जरूरत ना पड़े, वो खुद ब खुद इस मेन्यू में चला जाए। बाजुकात क्या होता है, बाजुकात ये होता है कि टेम्पलेट में मिसाल के तौर पे जो आपने इंस्टॉल किया ना थीम, उसमें 5 मेन्यू होते हैं, यानी 5 पेज आप लगा सकते हैं।
लेकिन आपकी वेबसाइट को चाहिए होते हैं 10 मिसाल के तौर पे। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस ऑप्शन को क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे। अब उसने तो सिर्फ 5 ही लगाने थे ना, तो जब छठा आप लगाएंगे तो फिर वो ऐड नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेज टू दिस मेन्यू, इसको चेक कर लेना, अपने यहां से क्लिक कर देना और इसकी सेटिंग को क्या कर देना है, सेव कर देना बस। तो आपका जो पेज न्यू ऐड होगा वो ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अदरवाइज आप ढूंढते फिरेंगे कि मेरा पेज किधर गया। अगर यहां से भी नहीं करना चाहते तो यहां से कर सकते हैं। यहां से कैसे करेंगे, जो पेज न्यू आया उसको क्लिक करें और ऐड टू मेन्यू कर दें, तो वो आपका पेज किस में चला जाएगा। लेकिन अब आपने हर बार ऐसी थोड़ी करना होता है, आप इसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करना और जो पेज ऐड कर देंगे वो उसमें क्या होता जाए, ऑटोमेटिकली ऐड होता जाए। और बात की समझ आई कि नहीं। अब इस मेन्यू को सारे को ही उड़ाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, डिलीट मेन्यू। आप डिलीट मेन्यू कर दें तो आपका सारे का सारा जो मेन्यू होगा वो क्या हो जाएगा, यहां से गायब हो जाएगा। सारे का सारा मेन्यू क्या हो जाएगा, डिलीट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेश आ गई। वो कह रहा है कि यहाँ पे मेन्यू नेम लिखे और उसको क्या करें, पहले क्रिएट करें। पहले तो मैंने ऑलरेडी मेन्यू किया हुआ था, अब यहाँ पे इसकी वेबसाइट भी विजिट करके देखते हैं ना, तो वहां पे मेन्यू है अभी कि कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं जी कि वहां पे यहाँ पे मेन्यू है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसको जरा एक दफा रिफ्रेश करें, इसको रिफ्रेश करें आप, ठीक है। तो यहाँ पे मेन्यू मौजूद है, लेकिन क्योंकि पेजेस मौजूद है ना, पेजेस तो हमने बनाए हुए हैं ना, लेकिन यहाँ पे जो आप तरतीब वगैरह चेंज करेंगे या इसमें जो चीजें ऐड करेंगे, मिसाल के तौर पे 5 है ना इसमें पेज, तो जब आप छठा ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। और इसमें दूसरा ये कि आप इसकी तरतीब भी आप चेंज नहीं कर सकते, जिस हिसाब से थीम ने दी है उसी हिसाब से लगेगी। अगर आप उसकी तरतीब चेंज करना चाहते हैं आगे पीछे, तो उसके लिए भी आपको मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप उसमें ऐड न्यू पेजेस करना चाहते हैं तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, मेन्यू बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि ये पेज तो रहेंगे ना हमारे पास, और ये क्यों नहीं डिलीट हुआ, ये बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास थीम है उसके अंदर ये मेन्यू मौजूद है। ये जो हमारा मेन्यू डिलीट हुआ था वो कौन था, जो हमने क्रिएट किया था, हमने खुद बनाया था। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं फिर से आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएं और डैशबोर्ड में यहाँ पे हमारे पास जो है वो अपीयरेंस आएगा। यहाँ पे अपीयरेंस में आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मेन्यू को क्लिक करना है और मेन्यू को यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद वो आपको क्या कह रहा है जी, यहाँ पे मेन्यू को क्लिक करें। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है जी, आप मेन्यू का नाम दें और इसको क्या कर दें। मिसाल के तौर पर मैं यही नाम देना चाहता हूँ और इसको क्या करता हूँ, यहाँ से क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे याद देखिए आपके सामने शो हो गया। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो फिर यहाँ पे अब आप ये सामने ये मेन्यू बन के आ गया और यहाँ पे ये ऑप्शन अब आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि अब मेन्यू बन गया ना, पहले मेन्यू नहीं बना था। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेन मेन्यू क्या होता है, यहाँ पे ये भी चीज समझ लें। ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, ये ऑप्शन ये नजर आ रहा है कि यार ये जो आपने मेन्यू बनाया है ना, तो जो भी पेज ऐड हो वो मेन मेन्यू में जाए। मेन मेन्यू का मतलब क्या है कि जो आपकी टॉप पे आपको नजर आ रहा है ना, उसी में जाए सारे के सारे पेज। उसके बाद दूसरे पेज क्या, हेडर अबव मेन्यू, कि जो आपने हेडर बनाया है ना मेन्यू, उसके ऊपर आपके पेज लगे। समझ लगे नहीं समझ रहे, उसमें ना लगे। उसके बाद क्या, उसके नीचे लगे। बिलो का मतलब अगर आप बिलो को चेक कर दे तो किसमें लगेगा, उसके नीचे लगेंगे। यानी जो हेडर आपने बनाया उसके अंदर नहीं लगेंगे, उसके नीचे लगेंगे, यानी कि नेविगेशन बार में। अगर फूटर, ये देखें वो कह रहा है कि अगर आप इसको फूटर में लगाना चाहते हैं अपने पेज के, अगर अपने पेज के जो फूटर है उसमें आप सारे लिंक लगाना चाहते हैं, पेजेस को लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, अबव फूटर अबव मेन्यू कर दें। या फिर आप क्या करें, फूटर बिलो मेन्यू, यानी कि फूटर के नीचे भी आप पेज लगा सकते हैं। लेकिन आपने जो पेज लगाने होते हैं वो किस में लगाने होते हैं, मेन मेन्यू में लगाने होते हैं, जो सेंटर में नजर आए आपको, ऊपर सेंटर में नजर आए। तो ये भी ऑप्शन आप अपने जहन में रखेंगे। इसको डिलीट करना चाहे तो यहां से फिर से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया, हम अपने लेक्चर पे इख्तिताम करते हैं जी। हमने ये डिस्कस किया है कि हम पेजेस जो है वो थीम्स किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है वो पेजेस किस तरह से जनरेट कर सकते हैं और उसमें मेन्यूज किस तरह से बना सकते हैं। कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सब जो हमारे पेजेस होते हैं, यानी जैसे पेरेंट्स वगैरह हम बोलते हैं, पेज हमने डिस्कस किया था, वो किस तरह से बनाते हैं। उसमें हम देखेंगे कि मुख्तलिफ कमेंट्स जो होते हैं पेज के, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, हैंडल किया जाता है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी चीज की समझ नहीं तो वो पूछ लें।